आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए प्रेमीजनों, भक्तजनों, आज हम सुनेंगे फागुन शुक्ल पक्ष आमला की एकादशी की व्रत कथा। एकादशी जो है सभी पूरे साल की एकादशी श्री भगवान विष्णु जी को जो है समर्पित होती हैं। एकादशी का व्रत विष्णु जी को समर्पित करके ही रखा जाता है। इस दिन कुछ लोग निराहार रहकर भी व्रत का पालन करते हैं, कुछ फल फूल खा के जो है व्रत का जो नियम लेते हैं, और शाम के समय श्री हरि विष्णु जी की कथा करके अगले दिन द्वादशी को जो है व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए हम सब सुनते हैं फागुन शुक्ल पक्ष से आमल की एकादशी की व्रत कथा। अन्नदाता बोले, हे वशिष्ठ ऋषि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला फागुन शुक्ल मास की आमला एकादशी का वर्णन मैं आपके सामने करता हूँ। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिक नाम का नगर था, उसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई भी नहीं था। उस नगर में चत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा जो है राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से लेकर बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास की शुक्ल पक्ष की आमला की एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, सब ने खुशी से उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, नैवेद्य, पंचरत्न, शस्त्र सब दात्री का पूजन करने लगे। सब दात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे दात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा हृदय स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय एक जगह एक वैली आया और वह महापापी और दुराचारी था। उसने कुटुंब का पालन करने के लिए जो है जीव हिंसा करा करता। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा कही सुनी उसने और एकादशी का मातम सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने उस समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण में व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने पर उस बहेलिये की जो है मृत्यु हो गई। उस समय आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर चतुरंगिनी सेना सहित अपना धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और समा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहाँ आए और राजा को अकेला देखकर उन पर मारो मारो शब्द करके टूट पड़े। वो डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को माता पिता, पुत्र पौत्र तथा संबंधियों को मारा तथा देश से निकाल दिया है, अतः हमें अब इसे जो है अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा पर अस्त्र शस्त्र से जो है प्रहार करने लगे, परंतु अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो गए और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर ही उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर नेत्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आँख से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। उसने सब डाकुओं का काल के जो है गाल में पहुंचा दिया। उस समय राजा जागा, तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? मेरा इस मन में कौन हितैषी है? जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तो आकाशवाणी हुई, ये राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है? बस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह सब आमल एकादशी के व्रत का प्रभाव। जो मनुष्य इस आमल एकादशी का व्रत करते हैं वो प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में जो है विष्णु लोक को जाते हैं। तो ये आप सभी ने जो है आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनी। एकादशी के व्रत कथा सुनने से
या व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में जो है मोक्ष को प्राप्त होता है और वैकुंठ धाम को जाता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर कथा व्रत कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।